Hi everybody, this is Ashima, your Coderella, and welcome to my YouTube channel. Today I am going to teach you reinforcement learning. So remember I taught you कि machine learning में there are 4 types of learning, which are supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning, and fourth one was reinforcement learning. रिमेंबर, अगर नहीं रिमेंबर है तो वॉच माई वीडियो जिसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया है टाइप्स ऑफ लर्निंग इन ML. तो आज वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग. ओके, सो लेट्स मूव ऑन विद द वीडियो. सो इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है, उसमें क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं, व्हाट आर द की फीचर्स एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स इन रीइंफोर्समेंट लर्निंग. सो फर्स्ट इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है. सो इससे पहले आई वांट टू शो यू अ डायग्राम जो कि है ये. इस डायग्राम को दिखाने के बाद आई विल टेल यू व्हाट इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग. देखो क्या होता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग में. एक तो होता है एजेंट, एक होता है इन्वायरमेंट. एजेंट जो है दैट इज नथिंग बट अ कंप्यूटर ओनली. कंप्यूटर ही है, एक मशीन ही है, एक मॉडल ही है. नाउ ये जो एजेंट है इसको आप कुछ डेटा देते हो, बेस्ड ऑन दैट डेटा ये कुछ प्रिडिक्ट करता है. ठीक है, इसने एक्शन लिया, एक्शन मतलब इट हैज़ प्रिडिक्टेड समथिंग. इसने एक्शन लिया, एक्शन लेने के बाद इसने क्या किया, अपने इन्वायरमेंट में चेक किया कि उसका जो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो उसने एक्शन लिया था ना, उसमें इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसका जो आउटपुट आया है, जो उसका फीडबैक आया है, जो उसका रिवॉर्ड आया है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. पॉजिटिव रिवॉर्ड को वो अपना एक्सेप्ट करता है, उसके बेसिस पे वो दोबारा से एक्शन लेता है जिससे कि उसका आउटपुट इम्प्रूव्ड हो. ठीक है, तो बेसिकली एजेंट को क्या करना है, अपने फीडबैक से अपने रिवॉर्ड मतलब फीडबैक, अपने रिवॉर्ड से अपने फीडबैक से अपने आउटपुट को अच्छा बनाना है. इट हैज़ टू इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन इट्स रिवॉर्ड्स, बेस्ड ऑन इट्स फीडबैक्स, जिनको हम कह सकते हैं एक्सपीरियंस. तो इस एजेंट को अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ अपने रिवॉर्ड को, अपने फीडबैक को चेंज, मतलब अपने रिवॉर्ड को, फीडबैक को, पॉजिटिव फीडबैक को और पॉजिटिव रिवॉर्ड को लेना है और उससे उसको आउटपुट देना है. ठीक है, तो ये रिवॉर्ड और फीडबैक क्या होगा, उसका एक्सपीरियंस. राइट, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं एक बार. रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज द टाइप ऑफ मशीन लर्निंग. ऑब्वियसली मशीन लर्निंग तो ये है ही. वेयर एन इंटेलिजेंट एजेंट, एक इंटेलिजेंट एजेंट, कौन है वो इंटेलिजेंट एजेंट, कंप्यूटर का प्रोग्राम ही है ना, कंप्यूटर का प्रोग्राम ही तो है. अब रोबोट को भी आप कह सकते हो कि वो इंटेलिजेंट एजेंट है, बस बट उसके अंदर तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम ही डाला गया है ना. अब एक मशीन लर्निंग का मॉडल होता है, वो भी एक एजेंट ही है, आपने उसमें प्रोग्राम ही डाला है. तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या है, एक इंटेलिजेंट एजेंट जो होता है उसके अंदर दैट इंटरैक्ट्स विद द इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करेगा वो एजेंट एंड लर्न्स टू एक्ट विद इन दैट. उस इन्वायरमेंट के साथ साथ ही एक्सपीरियंस लेता है और बेस्ड ऑन इट्स गुड रिवॉर्ड और बैड रिवॉर्ड, पॉजिटिव रिवॉर्ड और नेगेटिव रिवॉर्ड, पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक, वो अपने आउटपुट को अच्छा बनाता है. इट इम्प्रूव्स इट्स परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन दिट्स एक्सपीरियंस एंड व्हाट इट लर्न्स फ्रॉम द इन्वायरमेंट. ठीक है, समझ गए ये क्या होता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग. ठीक है, तो यही मैंने लिखा हुआ है, इस सब में मैंने यही लिखा हुआ है. तो देखो रीइंफोर्समेंट लर्निंग को आप एक चीज़ और बोल सकते हो, दैट इज इट इज़ हिट एंड ट्रायल. अब ये क्या लगता है आपको, हिट एंड ट्रायल मेथड है. हाँ, हिट एंड ट्रायल क्यों है, क्योंकि जो एजेंट है उसने अपने आउटपुट को दिया, उसने अपने एक्शन को परफॉर्म किया. आफ्टर इट हैज़ परफॉर्म्ड इट्स एक्शन, वो देखेगा इस एक्शन पे उसका जो आउटपुट आया वो अच्छा आया या बुरा आया. अब उसको मिला कि इससे तो बहुत बेकार मेरा आउटपुट आया, तो इट विल अगेन परफॉर्म द अदर ऑप्शन जो उसे करना चाहिए था जिससे कि आउटपुट अच्छा आता. अगर इस बात से नहीं समझे हो, अगर इस चीज़ को नहीं समझे हो तो आई विल गिव एन एग्जांपल. सपोज करो कि हम चेस खेल रहे हैं, किसके साथ, कंप्यूटर प्रोग्राम के साथ हम चेस खेल रहे हैं. तो आप क्या करते हो, कंप्यूटर प्रोग्राम क्या करेगा कि अगर आपने कोई मूव चला, कंप्यूटर प्रोग्राम क्या करेगा कि वो पहले ये देखेगा कि मेरे को कौन सा मूव चलना चाहिए. ठीक है, उसको मिल गया एक मूव. अब जब उसने वो मूव चल दिया, अब उसको बाद में ये रियलाइज़ हुआ कि मेरे को दूसरा वाला मूव चलना चाहिए था, बिकॉज इस मूव से तो मेरे को फेलियर मिल सकता है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेस्ड ऑन इट्स एक्सपीरियंस उसको अभी जो उसने मूव चला ना वो उसको नेगेटिव फीडबैक दे रहा है. उसको दूसरा मूव चलना चाहिए था जिससे उसको पॉजिटिव फीडबैक मिलता. अब नेक्स्ट टाइम वो वाला मूव चलेगा जिससे पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा, जिससे कि वो जीत सकता है, जिससे द पॉसिबिलिटी ऑफ विनिंग विल बी हाई. तो क्या हुआ, उसने हिट एंड ट्रायल करा ना, उसने पहले ये वाला मूव चल के देखा, अरे इससे तो मैं हार सकता हूँ, तो अब नेक्स्ट टाइम मैं ये वाला मूव चलूँगा.
ठीक है, समझ रहे हो? तो इट इज़ अ हिट एंड ट्रायल प्रोसेस। तो एजेंट जो है वो लर्न कैसे कर रहा है? विद द प्रोसेस ऑफ हिट एंड ट्रायल, और उसके एक्सपीरियंस के साथ साथ जो उसको उस वक्त ट्रेनिंग के टाइम पे जो उसको एक्सपीरियंस मिलता जा रहा है उसके अकॉर्डिंग वो बेटर परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ठीक है, तो यही मैंने आपको समझाया। तो इसके अंदर एजेंट क्या क्या चीज़ें करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल एजेंट टेक्स एक्शन, एक्शन लेता है। चेंज स्टेट, अच्छा एक चीज़ और कि जब भी वो कोई एक्शन लेता है तो वो जिस स्टेट में पहले था अब वो दूसरी स्टेट में आ जाता है। ठीक है, सो एजेंट ने कुछ एक्शन लिया, इट चेंजेस इट स्टेट एंड गेट्स फीडबैक, उसको फीडबैक मिल जाएगा बेस्ड ऑन एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के साथ साथ उसने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग उसने अपनी स्टेट को चेंज किया और उसको फीडबैक मिला। ठीक है, फीडबैक दो तरीके के हो सकते हैं, रिवॉर्ड कैन बी पॉजिटिव और रिवॉर्ड कैन बी नेगेटिव। अगर पॉजिटिव रिवॉर्ड हुआ तो ठीक है, उसको एक पॉजिटिव रिवॉर्ड के टाइम पे पॉजिटिव पॉइंट मिलता है, बट अगर वो नेगेटिव रिवॉर्ड उसको मिला ना तो उसको पेनल्टी लगती है। किसको? एजेंट को। ठीक है, याद रहेगा ना? अब देखो टर्म्स क्या क्या यूज़ करनी है आपको इसके अंदर। आपके पास इनपुट रॉ डेटा है, आपने उस इनपुट रॉ डेटा को किसको दिया? एजेंट को दिया। ठीक है, एजेंट को आपने दिया, अब उसका कुछ एल्गोरिथम भी तो होगा ना। एजेंट के पास खुद का दिमाग तो है नहीं, आप उसे एल्गोरिथम प्रोवाइड करोगे और उस एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग वो चलेगा। एजेंट इज एन इंटेलिजेंट एजेंट, इट इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम, इट डज नॉट हैव इट्स ओन ब्रेन। आपको देना पड़ेगा उसे क्या? एल्गोरिथम। तो आपने एजेंट को एक एल्गोरिथम दिया, उस एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग उसने कुछ एक्शन लिया ना, उसने आउटपुट दिया। अब जब उसने आउटपुट दिया, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसने ये देखा कि रिवॉर्ड मेरा पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया। अगर उसका रिवॉर्ड पॉजिटिव आया उसको 1 पॉइंट मिला, पॉजिटिव पॉइंट मिला, और अपनी स्टेट को चेंज करके वो नेक्स्ट स्टेट में आ गया। अगर उसको नेगेटिव पॉइंट मिला, मतलब नेगेटिव रिवॉर्ड आया, तो उसको नेगेटिव में पेनल्टी लगेगी, तो शायद उसको दोबारा स्टेट चेंज करनी पड़ सकती है या फिर वो उसी स्टेट में रह सकता है। एनीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, समझ गए? अब जब ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा, जब ये चीज़ देखो, दिस विल परफॉर्म रिकर्सिवली। कब तक होती रहेगी ये चीज़? जब तक कि आउटपुट जो है वो करेक्ट नहीं आ जाता, जब तक कि उसकी क्लासिफिकेशन अगर कर रहे हो तो उसकी क्लासिफिकेशन बिल्कुल करेक्टली नहीं हो जाती, तब तक दिस प्रोसेस इज बीइंग परफॉर्म्ड। जब तक एजेंट पूरा लर्न नहीं कर लेता और जब तक कि एजेंट के पास उसकी फाइनल पोजीशन जो उसे चाहिए वो नहीं मिल जाती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास चेस का गेम आप खेल रहे हो तो चेस के अंदर व्हाट विल बी द फाइनल आउटकम? फाइनल आउटकम विल बी टू विन द गेम। तो एजेंट कब तक ये चीज़ करता रहेगा? अंटिल इट हैज़ वन द गेम। जब तक उसे गेम जीत नहीं जाता तब तक वो इस प्रोसेस को करता रहेगा, लर्न करता रहेगा अपने मूव्स से। अपने मूव्स के अकॉर्डिंग उसे पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा, कहीं पे उसे नेगेटिव फीडबैक मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग वो लर्न करता रहेगा और अपने एक्शंस को बेस्ट करता रहेगा। कब तक? जब तक कि वो जीत नहीं जाता। ठीक है, समझ गए? नाउ टर्म्स क्या क्या यूज हुई हैं? सिंपल है। एजेंट कौन है? एजेंट है जो लर्निंग एजेंट है, जो डिसीजन ले रहा है, जो लर्न कर रहा है। व्हाट इज द एनवायरमेंट? एनवायरमेंट मतलब जो भी फिजिकल वर्ल्ड जिसके अराउंड वो है, जिसके बेसिस पे वो डिसीजंस ले रहा है। चेस के गेम में अगर एजेंट कंप्यूटर प्रोग्राम है तो उसमें एनवायरमेंट क्या होगा? चेस में जो भी मूव्स चले जा रहे हैं, चेस का पूरा प्लेटफॉर्म, वो सारा एनवायरमेंट है। मूव्स के अकॉर्डिंग ही तो वो अपने डिसीजंस को बदल रहा है। एक्शन स्पेस क्या होगा? लिस्ट ऑफ एक्शंस जो भी उसे परफॉर्म करने हैं। और एक्शन क्या होगा? एक सिंगल चॉइस जो उसे करनी है। जैसे कि अगर एक रोबोट को कुछ लेकर आना है, सपोज रोबोट को फ़ोन लेकर आना है, मैंने बोला कि प्लीज़ रोबोट मेरा फ़ोन ले आओ, तो वो उसका एक्शन है। लिस्ट ऑफ एक्शंस मतलब बहुत सारे एक्शन जो उसे करने हैं। ठीक है, अब स्टेट क्या है? स्टेट मतलब जिस करंट स्टेट में वो भी है, करंट स्टेट में वो एजेंट अभी है इस इन्वायरमेंट में। जैसे कि अगर चेस में देखें तो वो करंटली इस मूव पे है, तो ये उसकी करंटली स्टेट है। जब वो अपने एक्शन को बदलेगा तो इट विल बी इन अनदर स्टेट, क्योंकि उसको अब पॉजिटिव रिवॉर्ड चाहिए, तो अपने एक्शन को दूसरा एक्शन लेगा ना। कैसे? अपनी स्टेट को बदल के स्टेट तो चेंज करेगा ना। रिवॉर्ड क्या होता है? रिवॉर्ड इज द फीडबैक दैट इट गेट्स, द एजेंट गेट्स। पॉलिसी क्या है? पॉलिसी का मतलब होता है द स्ट्रैटेजी जो एजेंट लगाएगा अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे अगर वो करंट स्टेट पे है, उसे अब स्टेट बदलनी है, उसे अपने एक्शन को अच्छा बनाना है, इट हैज़ टू इम्प्रूव इट्स एक्यूरेसी, इट हैज़ टू इम्प्रूव इट्स एक्शन, तो वो क्या करेगा? अपने उस करंट स्टेट पे एक पॉलिसी बनाएगा, एक स्ट्रैटेजी बनाएगा कि अब मुझे ये मूव चलना चाहिए, मुझे इन बहुत सारे एक्शन लिस्ट में से मुझे ये वाला एक्शन परफॉर्म करना चाहिए, बिकॉज दिस विल लीड टू माई विनिंग सिचुएशन।
आई विल विन अकॉर्डिंग टू इफ आई मूव फ्रॉम दिस मूव टू दिस मूव, दैट इज इट्स पॉलिसी, उसकी स्ट्रैटेजी बनेगी, ठीक है। तो ये पॉलिसी फंक्शन हो गया। अब देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एजेंट कौन है, एक डॉग है, इट्स एन एजेंट। अब उसने क्या किया, एक एक्शन किया। एक्शन क्या हो सकता है, मे बी उसने कोई स्टिक फेंकी होगी। अब इन्वायरमेंट में से उसे क्या मिल रहा है कि वो इन्वायरमेंट में क्या है कि वो जो पर्सन है वो इस स्टिक को या तो वो उसको फेंक सकता है वापस, या तो वो उस स्टिक को बहुत दूर फेंक सकता है खेलने के लिए। सो इसके अकॉर्डिंग वो रिवॉर्ड उसे क्या मिलेगा, उसको जो रिवॉर्ड मिलेगा दैट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। बट उसको क्या करना है, पॉजिटिव को मैक्सिमाइज करना होता है। एजेंट को ऑलवेज एजेंट हैज़ टू मैक्सिमाइज इट्स रिवॉर्ड। तो जैसे ही इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो देखेगा कि ओके ये जो पर्सन है ये मुझे स्टिक को फेंक रही है बिकॉज शी वॉन्ट्स टू प्ले विद मी, तो उस रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग वो अपना नया एक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है। उसने ऑब्जर्व किया ना इसके अकॉर्डिंग, तो मतलब उसने अपने एक्सपीरियंस से लर्न किया कि इसके अकॉर्डिंग जिस इन्वायरमेंट को मैं अभी देख रहा हूँ, तो इसके अकॉर्डिंग मेरे एक्सपीरियंस के अगर मैं देखूँ मेरा एक्सपीरियंस, तो इसके अकॉर्डिंग ये रिवॉर्ड आएगा, ठीक है। की फीचर्स क्या है, जो भी मैंने बताया वही है की फीचर्स, कि एजेंट को आप इंस्ट्रक्ट नहीं करते हो, आप एजेंट को नहीं बोल सकते हो कि ऐसे करना वैसे करना, नो, एजेंट विल ऑलवेज लर्न फ्रॉम इट्स एक्सपीरियंस, ठीक है। इट इज़ अ हिट एंड ट्रायल प्रोसेस, ऑब्वियसली हिट एंड ट्रायल प्रोसेस तो है ही ना, उसे अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ वो कभी कुछ चलता है और कभी कुछ चलता है और फिर अपने एक्शन को इम्प्रूव करता है, ठीक है। अपने करंट स्टेट में जहाँ पे है उसने एक्शन लिया तो वो नेक्स्ट स्टेट में पहुँच जाएगा और उसको फीडबैक मिलेगा, फिर से वो दोबारा से काम करेगा, ठीक है। एजेंट मे गेट अ डिलेड रिवॉर्ड, ये देखो एजेंट मे गेट अ डिलेड रिवॉर्ड, मतलब रिवॉर्ड जो है उसको काफ़ी देर बाद भी मिल सकता है फीडबैक। ज़रूरी नहीं है कि उसको उसी वक्त उसी एक्शन के बाद उसको फीडबैक मिल रहा है, हो सकता है उसको बहुत देर के बाद फीडबैक मिले और वो अपने काम को करता जाए, मे बी अपने बहुत सारे मूव्स चलता जाए और उसको बहुत देर बाद फीडबैक मिले कि अच्छा मुझे ये करना चाहिए था, तब जाके मुझे ये आंसर मिलता, ठीक है। द इन्वायरमेंट इज स्टोकेस्टिक एंड द एजेंट नीड्स टू एक्सप्लोर इट टू रीच द मैक्सिमम पॉजिटिव। जो एजेंट है उसका मेन मोटिव इज टू रीच द मैक्सिमम पॉजिटिव रिवॉर्ड्स, उसको सिर्फ रिवॉर्ड्स को मैक्सिमम करना है। कौन से रिवॉर्ड्स को, पॉजिटिव रिवॉर्ड्स को, बिकॉज इट हैज़ टू विन, इट हैज़ टू मूव टू इट्स फाइनल आउटपुट, वहाँ तक उसको पहुँचना है, तब तक वो अपने एक्सपीरियंस से लर्न करता रहेगा, ठीक है। कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, देखो सिर्फ 4 मेन कंपोनेंट्स हैं, पॉलिसी, रिवॉर्ड सिग्नल, वैल्यू फंक्शन एंड मॉडल ऑफ द एनवायरनमेंट। पॉलिसी क्या होता है, स्ट्रैटेजी जो भी एजेंट को अप्लाई करनी है अपने मूव्स को और अपने एक्शंस को लेने के लिए। रिवॉर्ड सिग्नल क्या है, रिवॉर्ड सिग्नल मतलब जो उसको फीडबैक मिलेगा, जो भी उसको रिवॉर्ड मिलेगा, जो कि पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। एजेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अपने सारे रिवॉर्ड्स को, टोटल नंबर ऑफ रिवॉर्ड्स को मैक्सिमाइज करना होता है, उसको पॉजिटिव रिवॉर्ड चाहिए और उसको मैक्सिमाइज करना है, ठीक है, गुड एक्शंस वाले। वैल्यू फंक्शन क्या होता है, देखो वैल्यू फंक्शन क्या होता है, बेसिकली वैल्यू फंक्शन स्पेसिफाइज द गुड स्टेट। आपके पास 2 स्टेट्स होती है ना, एक तो आपके पास गुड स्टेट होती है और एक आपके पास बैड स्टेट होती है। अब स्टेट्स भी 2 हो सकती हैं। रिवॉर्ड जो उसे मिल रहा है, पॉजिटिव रिवॉर्ड मिल रहा है और नेगेटिव रिवॉर्ड मिल रहा है। अगर वो पॉजिटिव रिवॉर्ड मिल रहा है तो उसे वो पॉजिटिव स्टेट से मिला होगा ना, और नेगेटिव रिवॉर्ड उसको नेगेटिव स्टेट से मिला होगा। तो वैल्यू फंक्शन क्या होगा, वो गुड स्टेट होगी, उस गुड स्टेट से उसको क्या एक्शन मिलेगा, मतलब क्या एक्शन लेना चाहिए फ्यूचर में, वो बताएगा वैल्यू फंक्शन। वैल्यू फंक्शन आपको एक्सपेक्टेड फ्यूचर आउटकम्स बता सकता है बेस्ड ऑन द गुड स्टेट्स यू हैव इन योर एक्सपीरियंस, ठीक है। जो भी गुड स्टेट है उसके बेसिस पे क्या एक्शन हो सकता है फ्यूचर में, तो उसको दिमाग में रखना पड़ेगा ना एजेंट को कि देखो ये वाली गुड स्टेट्स है, इनके बेसिस पे ये आउटकम हो सकता है फ्यूचर में, तो मुझे ये चलना पड़ेगा अगर मेरे पास ऐसी सिचुएशन आई तो, ठीक है। अगर रिवॉर्ड नहीं है तो भाई वैल्यू फंक्शन भी नहीं है, रिवॉर्ड है इसी वजह से वैल्यू फंक्शन है, ठीक है। मॉडल क्या होता है, मॉडल मतलब खुद वो जो एजेंट है उसको एक मॉडल दिया गया है ना जिससे कि वो काम करेगा, तो मॉडल क्या है, जस्ट दैट एजेंट्स एल्गोरिथम, या फिर वो एजेंट ही है जिससे कि वो अपने काम को कर रहा है, ठीक है। इट्स सिंपल, जो कि अपना प्रिडिक्शन कर रहा है, जो भी आउटपुट निकाल रहा है, दैट इज द मॉडल। नाउ क्यू वैल्यू क्या होती है, देखो क्यू वैल्यू का मतलब क्या है, क्यू वैल्यू इट इज रिलेटेड टू वैल्यू फंक्शन। क्यू वैल्यू का मतलब है ये आपको फ्यूचर में एक्सपेक्टेड फ्यूचर रिवॉर्ड्स बताता है, फ्यूचर में कौन से रिवॉर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर स्टेट। अगर आप अभी गुड स्टेट पे हो तो बेस्ड ऑन अ गुड स्टेट एजेंट को आगे जाके फ्यूचर में कौन सा रिवॉर्ड मिल सकता है बेस्ड ऑन दिस गुड स्टेट।
सो ही विल ऑलवेज फोकस, द एजेंट विल ऑलवेज फोकस द गुड स्टेट से कौन सा एक्शन मिल रहा है, तो वो उसी पे जाएगा ना, तभी तो उसे ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी मिलेगी और उसे ऑप्टिमल रिजल्ट मिलेगा। समझ रहे हो? सो क्यू वैल्यू इज नथिंग बट अ वैल्यू, इट्स अ वैल्यू। किससे? जो भी उसको एक्शन मिलेगा ना नेक्स्ट फ्यूचर में, जो भी उसको एक्शन लेना होगा बेस्ड ऑन द स्टेट, वो गुड स्टेट में तो उसको ये वाला एक्शन होगा, बैड स्टेट में तो ये वाला एक्शन होगा। तो बेस्ड ऑन द स्टेट, बेस्ड ऑन द गुड स्टेट, इसको फ्यूचर का क्या एक्शन लेना पड़ सकता है वो बताता है क्यू वैल्यू। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि उसको जो एक्शन लेना है वो उसको ऑप्टिमाइज कर सकता है कि भाई मेरी ऑप्टिमल पॉलिसी ये है कि अगर मेरे पास ये वाली स्टेट्स हैं तो मेरे पास फ्यूचर के भी रिवॉर्ड्स हैं कि अगर मैं इस स्टेट से गया तो मेरे पास ये वाली रिवॉर्ड होंगे। समझ रहे हो? ये वाला एक्शन होगा अगर मैंने इस स्टेट को अपनाया, मतलब मैंने अगर गुड स्टेट से गया तो मेरे पास ये वाला एक्शन है, तो मेरे पास तो ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी है ना अपनी, तो वो उसके अकॉर्डिंग चलेगा ना। जैसे उसको बस क्यू वैल्यूज होंगी बहुत, उसके अकॉर्डिंग चलेगा वो। ठीक है, तो क्यू वैल्यू की बता रही है, सिर्फ वैल्यू बता रही है एक्सपेक्टेड फ्यूचर रिवॉर्ड की। ठीक है, तो उसे मिल सकते हैं बाद में अगर उसने ये वाला एक्शन लिया तो। ठीक है, so thank you so much for watching my video. I hope you got the concept, and if you have not subscribed my channel then go and hit the subscribe button. Also press the bell icon to get the notifications from Coderella, क्योंकि मैं आपको सिर्फ पढ़ाना चाहती हूँ और आपको सिर्फ पढ़ना होना चाहिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, दिस इज योर Coderella।